हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 6 हिंदी फर्स्ट 17 चैप्टर सेकंड लेक्चर। बेटा आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कालिदास और विद्वोत्मा के बारे में, कैसे उनका विवाह होता है। चलिए आगे चैप्टर पढ़ते हैं। जब उनका शास्त्रार्थ हुआ विद्वोत्मा से कालिदास का, तो शास्त्रार्थ शुरू होता है और कालिदास कहते हैं कि ये शास्त्रार्थ शुरू कीजिए। तो जो मंत्रीगण होते हैं वो कहते हैं कि ये हमारे गुरु हैं और आपसे शास्त्रार्थ करने आए हैं, लेकिन ये अभी उनका मौन व्रत है, ये बोलेंगे नहीं और आप इनसे संकेतों में ही इनसे शास्त्रार्थ करिए। विद्वोत्मा समझ जाती है कि चलो इनका मौन व्रत है, शास्त्रार्थ शुरू हो जाता है। अब विद्वोत्मा अपनी एक उंगली उठाती है, कहती है कि ईश्वर एक है। तो वो युवक कालिदास जो थे, वो युवक ने सोचा कि राजकुमारी मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है, तो वो उत्तर में अपनी 2 उंगली उठा देता है कि मैं तुम्हारी 2 आंख फोड़ दूंगा। मंत्री और विद्वानों ने युवक के इस संकेत की व्याख्या करते हुए कहा कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं। तो इस बार राजकुमारी ने अपने 5 उंगलियां उठा दी और संकेत किया कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और सब संसार में सबसे श्रेष्ठ है। तो ये देखकर युवक ने सोचा कि राजकुमारी मुझे थप्पड़ मारने की धमकी दे रही है। तो इसके उत्तर में उसने अपनी मुट्ठी बांधकर घूंसा बनाया और ऊपर उठा दिया। विद्वानों ने युवक के उस संकेत की व्याख्या करते हुए कहा कि आत्मा 5 तत्वों से भी श्रेष्ठ है। ऐसा कहकर विद्वोत्मा से बता दिया। तो विद्वोत्मा खुश हो गई कि चलो ये युवक विवाह योग्य है, और विद्वोत्मा को इस बात की खुशी हुई कि उसका पति उससे ज़्यादा विद्वान है। लेकिन विद्वोत्मा ये देखकर हैरान रह गई कि कुछ दिनों बाद उसके पति ने मूर्खों जैसी हरकतें शुरू कर दी। तो विद्वोत्मा समझ गई कि उसका पति विद्वान नहीं बल्कि महामूर्ख है। तो उसने कालिदास को तुरंत महल से निकाल दिया और कालिदास को इस घटना से बहुत दुख हुआ और उसने बहुत सोच विचार कर ये प्रण किया कि अब मैं विद्वान बनकर ही विद्वोत्मा के सामने आऊँगा, और वो उसी क्षण ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुट जाता है। आगे चलकर वो युवक महाकवि कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है और कालिदास के कई नाटक हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी बहुत फेमस रचना है। बेटा ये संस्कृत में एमए में ये बुक चलती है, ये इनका नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, बहुत अच्छी रचना है ये एमए संस्कृत में चलती है। और ये कुमार संभव, मेघदूत आदि इन नाटकों की प्रसिद्धि से महाकवि कालिदास को देश विदेश में ये लोकप्रिय हो गए और कालिदास की प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि उन्हें लोग बहुत बड़ा विद्वान समझने लगे। हर जगह कालिदास की चर्चा होने लगी और ये समाचार जब विद्वोत्मा को मिलता है तो उसने क्षमा मांगी उनसे। और उज्जैनी के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भी उनकी प्रसिद्धि के बारे में जब सुना तो उन्होंने महाकवि कालिदास को अपने दरबार में बुलाकर उन्हें सम्मान दिया और महाकवि कालिदास को अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। अब बेटा आपका ये लेक्चर फिनिश होता है, आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। ये आपका होमवर्क है। होमवर्क में ये क्वेश्चन आपको चैप्टर रीडिंग लगा के सॉल्व करना है और रफ कॉपी में ही लिखना है, फेयर में मत लिखिएगा। राजकुमारी विद्वोत्मा के पिता का क्या नाम था और राजकुमारी विद्वोत्मा अपने लिए कैसा वर चाहती थी, विद्वान बनकर युवक किस नाम से प्रसिद्ध हुआ और युवक ने किस ग्रंथों की रचना की। अब ये आप इसको सॉल्व करके चैप्टर रीडिंग लगाइएगा और ये क्वेश्चन सॉल्व करके अपनी रफ कॉपी पे लिखिएगा। थैंक यू क्लास।